कि हुजूर उमर नंगी तलवार लेकर बाहर दरवाजे पर खड़ा है, क्या करें? हुजूर ने इत्मीनान से फरमाया कि दरवाजा खोल दो, उसे आने दो। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि आने दो, अगर उमर का इरादा नेक है तो खैर, वरना उसी की तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाएगा। चुनांचे दरवाजा खोला गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अंदर दाखिल हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घर में दाखिल होते हुए देखा तो आगे बढ़े और हजरत उमर का दामन पकड़कर कहा और जोर से झटका और फरमाया कि उमर, क्या तू बाज नहीं आएगा? हजरत उमर ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनते ही खुशी और मसरत से नाराए तकबीर बुलंद किया, बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर कहा। और जो साथ में तमाम सहाबा जो उस वक्त दारे अरकम में मौजूद थे, सब ने जोर से इस कदर अल्लाहु अकबर कहा कि मक्का की पहाड़ियां गूंज गई। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को देखकर मुस्कुराया और इस एक मुस्कुराहट ने उमर को सब कुछ दे दिया। हिदायत, सादत, बरकत, कामयाबी सब कुछ हजरत उमर को मिल गई। जो हुजूर को कत्ल करने चले थे, आज हुजूर के गुलाम बन गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को ताकत मिल गई। और उधर मक्का वाले खुशखबरी के इंतजार में थे। वो तो सोच रहे थे कि उमर ने मोहम्मद का काम तमाम कर दिया होगा, अभी खदीजा की रोने की आवाजें सुनाई देगी, अबू बकर व अली की चीखें सुनाई देगी, ईमान वाले अपना सीना पीट रहे होंगे। कितना जमाना हो गया हम परेशान हैं, आज उमर की गैरत ने हमारा काम कर दिया होगा। मगर कुदरत उनके इरादों पर और उनकी खुशफहमी पर हंस रही थी। गोया कुदरत यूं कह रही थी कि अरे नादानों, तमन्नाओं के जिन कमजोर खिलौनों से तुम अपने दिल को बहला रहे हो, वो बहुत जल्द टूटने वाले हैं। तुम्हारे उम्मीदों के बाग उजड़ तो सकते हैं मगर लहलहा नहीं सकते, क्योंकि मोहम्मद से जंग खुद खुदा से जंग है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ईमान लाने के बाद सीधा अबू जहल के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। वो दुश्मन इस्लाम बाहर आया और बड़ी खंदा पेशानी से झुककर हजरत उमर का वेलकम किया, अहलन सहलन मरहबा। और काम के बारे में पूछा, उमर काम हो, और काम के बारे में पूछा, उमर काम हो गया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि हां, खुदा का शुक्र है काम हो गया, मैं ईमान ले आया, मैं मुसलमान हो गया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मोहम्मद को रसूल मानता हूं। यह सुनते ही अबू जहल झल्ला गया और पैर पटकता हुआ और बालों को नोचता हुआ वापस अंदर चला गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी बेबसी पर मुस्कुराते हुए वापस हो गए। इसके बाद हजरत उमर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया कि हुजूर, अब हमको छुप कर और पोशीदा तौर पर घरों में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी अलल ऐलान खाने काबा में नमाज पढ़ी जाएगी और कोई भी हमारे रास्ते में आएगा तो उमर उसका मुकाबला करेगा। फिर क्या था, बिला रोक टोक ईमान वाले खाने काबा में नमाज पढ़ने लगे और इस्लाम को फैलाने का काम अब अलल ऐलान, छुप कर नहीं, अलल ऐलान होने लगा। यह नबूवत के 6 साल के आखिरी महीने का वाकया है। उस वक्त हजरत उमर की उम्र यानी एज 33 यानी 33 साल की थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के ईमान लाने के बाद मक्का में ईमान वालों की तादाद 40 हो गई थी और यह तादाद हबशा में जो ईमान वाले थे उस तादाद के अलावा थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के ईमान लाने से कुरैश को और मक्का वालों को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था और उधर ईमान वाले खाने काबा में अलल ऐलान खुलेआम नमाज भी पढ़ने लगे थे और बहुत सारे ईमान वाले हबशा में नजाशी बादशाह की पनाह में आराम से रह रहे थे।
उन पर मक्का वालों का कोई जोर भी नहीं चलता था। और इधर हजरत हमजा और हजरत उमर की वजह से मक्का में ईमान वालों पर वो बिला डर और खौफ के हाथ भी नहीं डाल सकते थे। इसलिए मक्का वाले अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर वो करे तो क्या करे। चुनांचे कुरैश ईमान वालों की इस बढ़ती हुई तादाद और उनकी फतेह को हाथ बांधकर नहीं देख रहे थे, बल्कि वो अपनी कोशिशों में लगे हुए थे और तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे जिससे ईमान वालों की बढ़ती तादाद को रोका जा सके। और जो ईमान ला चुके हैं वो किसी तरीके से नबी की पैरवी करना छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ 4 हफ्तों में 4 बड़े बड़े धक्के और धचके मक्का वालों को लगे थे। एक हजरत हमजा का इस्लाम लाना, फिर हजरत उमर का इस्लाम लाना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का वालों के सारे ऑफर को वाले हबशा में नजाशी बादशाह की पनाह में आराम से रह रहे थे, उन पर मक्का वालों का कोई जोर भी नहीं चलता था। और इधर हजरत हमजा और हजरत उमर की वजह से मक्का में ईमान वालों पर वो बिला डर और खौफ के हाथ भी नहीं डाल सकते थे। इसलिए मक्का वाले अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर वो करे तो क्या करे। चुनांचे कुरैश ईमान वालों की इस बढ़ती हुई तादाद और उनकी फतेह को हाथ बांधकर नहीं देख रहे थे, बल्कि वो अपनी कोशिशों में लगे हुए थे और तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे जिससे ईमान वालों की बढ़ती तादाद को रोका जा सके। और जो ईमान ला चुके हैं वो किसी तरीके से नबी की पैरवी करना छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ 4 हफ्तों में 4 बड़े बड़े धक्के और धचके मक्का वालों को लगे थे। एक हजरत हमजा का इस्लाम लाना, फिर हजरत उमर का इस्लाम लाना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का वालों के सारे ऑफर को ठुकरा देना, और फिर बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब ने मिलकर हुजूर की हिफाजत की जो कसम खाई थी, ये 4 ऐसे बड़े बड़े धचके थे, ऐसे 4 बड़े बड़े धक्के थे जो मक्का वालों को अभी ताजा ताजा लगे थे, जिससे वो बेहद परेशान थे। इसी मकसद से वो एक मर्तबा फिर जमा हुए, एक बड़ी मीटिंग की, और इस मीटिंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके तमाम मददगारों का मुकाबला करने के लिए नई नई स्कीमों पर, नए नए प्लान्स पर गौर व खौस किया गया। काफी सोच और विचार के बाद उन सब लोगों ने यह तय किया कि अब मोहम्मद को और उनके साथियों को तकलीफें देकर, कत्ल व गारत गिरी कर कर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम आखिरी बार अबू तालिब के पास जाएंगे, और अगर वो अभी भी मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं करते तो अब हम मोहम्मद का, उनके तमाम साथियों का, उनके तमाम हिमायतियों का पूरी तरह से मुकम्मल सोशल बायकाट कर देंगे। उनसे मिलने जुलने वालों का और लेन देन करने वालों का भी बायकाट कर दिया जाएगा। ना उन लोगों से कोई सलाम कलाम किया जाएगा, ना उनसे कोई चीज खरीदी जाएगी, ना उनको कोई चीज बेची जाएगी। गर्ज के उनके और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना कोई वास्ता होगा, ना कोई मतलब होगा। बिल्कुल उनको हमारे समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा। इस फैसले को और ज्यादा पक्का और मजबूत करने के लिए उन्होंने इन सारी बातों को एक कागज पर, एक सहीफे पर लिख लिया और सबकी उस पर दस्तखत भी ली, यानी सबकी गवाही ली। इस फैसले को और ज्यादा पक्का और मजबूत करने के लिए उन्होंने इन सारी बातों को एक कागज पर, एक सहीफे पर लिख लिया और सबकी उस पर दस्तखत भी ली, यानी सबकी गवाही ली कि हम सब इसकी पूरी पूरी पाबंदी करेंगे। बड़े बड़े सरदारों ने भी इन बातों पर कसम खाई और फिर उस कागज को, उस सहीफे को काबे में ले जाकर टांग दिया ताकि कोई उसमें तरमीम न कर सके, रद्द बदल न कर सके, संशोधन न कर सके और इन फैसलों से कोई फिर न सके। उसके बाद कुरैश की एक जमात बनु अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब और जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिमायती थे, जो आपके मददगार थे, जो आपका ताउन करते थे, मुआविन थे, उनके पास गई और उनसे कहा कि देखो, आपके सामने 2 रास्ते हैं, 2 सूरतें हैं, 2 शक्लें हैं, आप उनमें से कोई एक कबूल कर लीजिए। पहली सूरत तो यह है
کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح آپ کو بھی آرام ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو بہت سارا تاوان دیں گے، یعنی بہت سارا روپیہ پیسہ آپ کو دیں گے۔ ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں مانے تو پورے مکہ والے آپ سب لوگوں کا بائیکاٹ کر دیں گے، قطع تعلق کر دیں گے۔ ہم آپ سے نہ کوئی بات کرے گا، نہ آپ کو کوئی سامان بیچے گا، نہ آپ سے کوئی سامان خریدے گا، اور اس طرح آپ سب لوگ بھوکے مارے جائیں گے۔ اب بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر بنو عبد المطلب یعنی عبد المطلب کی اولاد، ابو طالب اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار معاون کی جماعت تھی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور قریش کی جماعت سے کہا کہ ہم کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت پر محمد کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس کے بدلے میں ہم کتنی بھی پریشانیاں، کتنے بھی چیلنجز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر مکہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے پھر تمہارے اور ہمارے درمیان ایک دیوار اب کھڑی ہو گئی ہے، اب ہم تمہارے سب کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس طرح قریش نے عبد المطلب کی اولاد کا، بنو ہاشم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، ایمان والوں کا، اور جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور کے مددگار تھے، حضور کو سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ صرف ابو لہب اس بائیکاٹ سے الگ رہا کیونکہ وہ شروع سے ہی مکہ والوں کے ساتھ تھا، جو ایمان والوں کا مذاق اڑانے میں، ان کو گالیاں دینے میں سب سے آگے رہتا تھا۔ یہ پہلا آدمی تھا ابو لہب